नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन और आज हमारे साथ एक युवा साथी मौजूद हैं जो कि लगातार नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज देखिए छात्रों के साथ साथ आज जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी अब सड़कों पर उतर चुके हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है और ठीक हमारे पीछे आप देख सकते हैं रीनीट जो है कराने की मांग चल रही है। साथ ही साथ में ये भी मांग की जा रही है कि इसमें ज़्यादा समय व्यर्थ ना किया जाए, क्योंकि बच्चों के भविष्य का मामला है, तो ज़्यादा उस पर जो है खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर शिक्षा मंत्रालय को इतनी टेंशन है, अगर इतना ही वो कड़ी कार्रवाई करना चाहते हैं, तो जो इसमें गलत पाया जा रहा है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ में रीनीट का जो है इस पर आदेश दिया जाए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिनव जी, बातचीत करेंगे। कैसे देख पा रहे हैं आप, तो लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं, ये मामला कहाँ तक पहुँच चुका है और अब क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? देखिए, ये मामला जब से नीट यूजी की धांधली सामने आई, और नीट यूजी की धांधली अकेली नहीं थी, पिछले 7 सालों में हमने देखा 70 से ज़्यादा पेपर लीक्स हुए। ये मामला तब से चल रहा है जब से इस सरकार ने तय किया कि शिक्षा में कम से कम अपने आप को व्यस्त रखेगी, शिक्षा में कम से कम इन्वेस्ट करेगी। एनटीए जैसी बॉडी बनाई जाती। एनटीए जो बॉडी है, ना वो गवर्नमेंट के किसी एक्ट से आई बॉडी है, ना गवर्नमेंट के किसी ऑर्डिनेंस से आई बॉडी है। वो सोसाइटीज़ रेगुलेशन एक्ट के तहत उसको रजिस्टर किया गया है। उस बॉडी से सरकार का रिश्ता तक क्या है ये हमें नहीं क्लियर है। जो एनटीए डायरेक्टर है, जो अपने युवा समय में खबर आती है कि एबीवीपी का कार्यकर्ता था, आज पॉलिटिकल साइनिंग में इतने समय से वहाँ पर मौजूद था, उसको हटा दिया गया है। अब उनको हटाकर सरकार उन पे सारा स्केपगोट उनको बना दे रही है। तो फिर ये खबर क्यों सामने आ रही है कि लीक तो हरियाणा में जो होता है, बीजेपी लीडर जिस सेंटर के मालिक हैं, उस सेंटर से लीक पेपर में 6 टॉपर निकलते हैं, जो बड़ी सामने आई बड़ी डिस्क्रिपेंसी थी। एक सेंटर से 6 टॉपर, उसके मालिक बीजेपी के नेता हैं। धर्मेंद्र प्रधान पूरी तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस पर छोड़ रहे हैं, पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी से यहाँ पर भाग रहे हैं। असल जिम्मेदारी तो उनकी है ना। वो क्यों नहीं बताते हैं कि एनटीए का सरकार से क्या रिश्ता है, क्यों अभी तक एनटीए को पुश किया जा रहा है, क्यों अभी तक एनटीए को सारा टेंडर दिया जा रहा है। एनटीए ने तो दिखा दिया वो कर ही नहीं सकता है, वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो रहा है, फेल हो रहा है। चाहे वो इतने समय से जो पेपर्स करा रहा था, लगातार हम देखते थे लीक आ रही है। किसी भी स्टूडेंट से आप सड़कों पर पूछिए, किसी का भरोसा एनटीए के प्रति नहीं था। सरकार ने ज़बरदस्ती एनटीए को सारे टेंडर दिए। आज देश के सारे मुख्य एग्ज़ाम लगभग एनटीए करा रहा है, और उसके बाद हम देखते हैं कि अब तो एग्ज़ाम भी नहीं करा पा रहा है। बिहार टीटी कैंसिल हो जाता है, सीएसआर यूजीसी नेट कैंसिल हो जाता है, नेट कैंसिल हो जा रहा है। हर पेपर खबर आ रही है कि कैंसिल हो रहा है, कोई भी पेपर एनटीए करवा नहीं पा रहा है। मगर क्यों सरकार उसको बैक कर रही है, क्या कारण है? एनटीए से आपका क्या फिनेंशियल क्या रिश्ता है, आपको किस तरीके से उसको ऑटोनोमस कहते हैं, ये आप समझाइए। आप तो एनटीए को लाए थे कहकर कि इन सब चीज़ों में एग्जाम्स में ऑटोनॉमी होनी चाहिए, मगर आपने तो सब कुछ सेंट्रलाइज कर दिया, ऐसी बॉडी के अंदर कर दिया जिस बॉडी का आपसे क्या रिश्ता किसी को पता ही नहीं है। और धर्मेंद्र प्रधान चुपचाप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं अच्छी बातें, कहते हैं कि हम कड़ी निंदा करते हैं, हम जो है बच्चों के साथ खड़े हैं, सरकार पे लोकतंत्र पे भरोसा रखिए। अरे लोकतंत्र पे भरोसा है, इसीलिए आपको कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दीजिए। आप हैं जो एनटीए को लगातार अभी तक बचाए रखे हैं, आप हैं जो एनटीए को लगातार पुश कर रहे हैं, आप हैं इतने बड़े फेलियर्स के बाद आप वापस से मंत्री बनाए गए हैं। आप पे मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि एक बार में 40 लाख बच्चों का भविष्य आप पिछले एक हफ्ते में हमें समझ आ रहा है इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है। 24 लाख तो नीट, 24 लाख सिर्फ नीट के हैं, 9 लाख ने नेट दिया था, उसके बाद सीएसआईआर यूजीसी हो गया, उसके बाद बिहार टीईटी हो गया, लगातार खबर, अभी नीट पीजी की खबर आ रही है। तो आप तो कर चुके हैं, पिछले एक हफ्ते में आपका काम है, आप क्यों जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? हमने देखा, हम 2 दिन पहले हमें डीयू में पता चला कि धर्मेंद्र प्रधान डीयू में आ रहे हैं एक प्रोग्राम के लिए, हम वहां पर उनको काला झंडा दिखाने पहुंचे, हमने दिखाया और पता चलता है धर्मेंद्र प्रधान उस प्रोग्राम से भी भाग गए, उस प्रोग्राम में भी नहीं शामिल हुए, पर्सनल रीजन बताकर। इस तरीके से शिक्षा मंत्री अपनी सारी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, एनटीए पर अपना स्टैंड क्लियर करने से भाग रहा है। हमने सीधी मांग रखी है, एनटीए को खारिज करिए। इससे पहले क्या नहीं एंट्रेंस हो रहे थे? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ तो कराता था नीट, नई खबर आती थी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूजीसी, हर यूनिवर्सिटी अपना पेपर कराती थी, नई खबर आती थी। सेंट्रलाइजेशन के नाम पर इतना वीक और इनएफिशिएंट सिस्टम इनने बना दिया है कि ये पेपर लीक होना लाजमी है।
ऑटोनॉमी के नाम पर सब कुछ सेंट्रलाइज करके उस एक ऐसी भ्रष्ट एजेंसी को जिसमें आप पॉलिटिकल साइनिंग करते हैं, जिसमें पूरी तरीके से आप सवाल ही देख लीजिए इनके एमसीक्यू में सवाल आप देखते हैं तो समझ आता है कि पूरे पूरे प्रोपेगेंडा ये लोग कर रहे हैं पूरी शिक्षा संस्थान में। एक बड़ा कारण एनटीए को रखने का ये भी है। हम नेट के सवाल में देखते हैं 4 सवाल ऐसे होते हैं जिसमें आप मोदी जी की ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ कर दीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये नेट के पेपर्स में भी हो रहा है। तो एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो पूरा कारण है उसके चलते ये नेट को अभी तक एनटीए को अभी तक पुश कर रहे हैं। अच्छा, जो है एक सवाल ये भी चल रहा है कि अभी फ़िलहाल शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जो है एक बताया जा रहा है कि एनटीए में सुधार करने के लिए कमेटी गठित की गई है और साथ ही साथ में सीबीआई जांच के लिए भी जो है बताया जा रहा है कि उससे जांच किया जाएगा। अब कहाँ मसला रुक रहा है? नहीं, मसला अभी भी वही है। एनटीए खारिज होना चाहिए और शिक्षा मंत्री जो पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी भूल चुके हैं, भाग चुके हैं, उनका हमें इस्तीफा चाहिए। ये 2 मांगे हैं, इसके आगे पीछे कुछ नहीं। ये कह रहे हैं कि भाई गलती हो रही है तो उसमें सुधार करना चाहिए, इसीलिए जो है सुधार के लिए जो है कमेटी गठित कर रहे हैं कि एनटीए के अंदर जो गलतियां खमियां रही हैं उसमें शायद सुधार हो सके। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो है सुधार से काम बन सकता है? आप भारत में सारे अस्पतालों को हटा दीजिए, किसी प्राइवेट एजेंसी को ला दीजिए। हाँ, सरकार जनता तो ये बात करेगी ना कि इसको क्यों लाए हो। हाँ, क्या काम है इसका, क्या सरकार से रिश्ता है, किसको मुनाफा देती है, किसके लिए काम कर रही है। अब फिर आप उसमें कहते रहिए अरे इसमें सुधार करते हैं, इसमें सुधार करते हैं। वो सेंस नहीं। एनटीए एज अ बॉडी किस तरीके से पिछले सालों से फेल कर रहा है हम देख रहे हैं। और एनटीए एज अ बॉडी इसलिए फेल कर रहा है क्योंकि एनटीए सरकार को डायरेक्टली आंसरेबल है भी और नहीं भी है। सरकार ने चाहा तो उसको डायरेक्टर को हटा दिया, उनको लगा डायरेक्टर को हटा देंगे हमें बहाना मिल जाएगा, ये दिख जाएगा कि हमने काम कर दिया। मगर अभी तक तो आप आंसरेबिलिटी नहीं उससे ले पा रहे थे। हम यूजीसी हेडक्वार्टर पे जाते थे, यूजीसी वो कहते थे ये तो नेट का मसला है, उनसे बात करिए। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पे प्रोटेस्ट हुआ तो वो कह रहे हैं अरे एनटीए तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के भी अंडर डायरेक्टली नहीं आ रहा है। जो डायरेक्टर है एनटीए का वो कोई सरकारी ऑफिशियल नहीं था, सोसाइटी रेगुलेशन एक्ट से वो बना है, वो कोई सरकारी ऑफिशियल है नहीं। एनटीए के एम्प्लॉय सरकारी ऑफिशियल है नहीं। उनकी किसके प्रति आंसरेबिलिटी है, क्यों वो बॉडी एग्जिस्ट करती है, देश के पूरे भविष्य को तय करने वाली वो बॉडी वो क्यों एग्जिस्ट करती है हमें नहीं पता। उसको स्क्रैप करना इकलौता सोल्यूशन इस क्राइसिस का, इस देश के भविष्य के क्राइसिस का इकलौता सोल्यूशन है एनटीए स्क्रैप हो। और जिस तरीके से एक एक यूनिवर्सिटी, एक एक मिनिस्ट्री, एक एक डिपार्टमेंट अपने एंट्रेंस लेता था तब नहीं हमें खबर मिलती थी, तब सीबीएसई जब ले रहा था तब नहीं हमें इस तरह की खबर मिलती थी कि हर पेपर ही लीक हो रहा है। आज तो ये सब सामने है। अच्छा, इसके बावजूद भी जो है काउंसलिंग रुक नहीं रही है, काउंसलिंग होगा, आप इसको कैसे देखते हैं? काउंसलिंग तुरंत रुकनी चाहिए, नीट वापस से हो। 24 लाख स्टूडेंट्स के साथ आप इस तरह का विश्वासघात नहीं कर सकते। काउंसलिंग आप चालू रखेंगे फिर तो आप ये कह ही दे रहे हैं कि अब रीनीट नहीं होगा। आप तो स्टूडेंट्स को सीधे सीधे यही बात कह रहे हैं। आपने जो स्टॉल करके रखा है पूरे प्रोसेस को, आप पहले कहे जो 1500-1600 स्टूडेंट्स बचे हैं उनका पहले करेंगे, आप तमाम चीज़ों से स्टॉल कर रहे हैं और जिसको एडमिशन लेना है वो तो ले रहा है। आप कैसे उसको क्रॉस चेक करेंगे। रीनीट हो, जिस स्टूडेंट ने प्रिपेयर किया, परफॉर्म किया वो आएगा। हाँ, एनटीए के साथ वो ना हो, एनटीए के साथ होगा तो वापस ये धांधली होगी। तो देखिए जो है हाँ, लगातार देश के अंदर जो है नीट परीक्षा में जो धांधली हुई है उसको लेकर के जो है तमाम छात्र सड़कों पर तो थे ही, लेकिन आज कुछ पेरेंट्स भी जो है घरों से बाहर निकल कर के जो है इस बात की जो है मांग कर रहे हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इस पे जो है कड़ा निर्णय लेते हुए जो है नीट का जो है उस पर लाना चाहिए और दोबारा से एग्ज़ाम कराना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे जो अगर अपनी मेहनत से पास हुए हैं इसके बावजूद तो वो फिर से पास कर लेंगे, वो तो अब सभी के सामने आ जाएगा। लेकिन जो धांधली इसमें की गई है, अगर हो सकता है इसमें ऐसा कुछ हुआ भी है तो बच्चे आपके सामने दिख जाएंगे कि कितने मार्क्स लाने के बाद दोबारा जब एग्ज़ाम दिए तो कितने मार्क्स उनके सामने आए हैं। हालांकि लगातार ये विरोध प्रदर्शन जारी है। आने वाले समय में क्या कुछ होगा, क्या इस पर री एग्ज़ाम कराया जाएगा या फिर जो है इस पर जो जाँच में है कौन कौन कमियाँ कहाँ से कमियाँ आई है वो किस तरीके से सामने आएगा, ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल ये लड़ाई लगातार छात्रों की तरफ से, अब उनके पेरेंट्स की तरफ से जो है लगातार जारी है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, देखते रहिए सोनी, धन्यवाद।